लेके आता हूँ। रिफ्रेश करूंगा थोड़ा सा। आप यूजुअली तनकीद करने के लिए आप पे तनकीद होती थी कि यार जुनैद हर चीज़ पे तनकीद करता है। बहुत अरसे बाद आपने किसी चीज़ की तारीफ की तो उस पर भी तनकीद हुई कि जुनैद ने किसकी तारीफ कर दी। दोबारा मौका मिला, तौबा कर लिया या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो 3-4 बार फरमाइश भी आई, क्योंकि इससे अच्छी कैंपेन आज तक नहीं हुई थी तारीख में कि 1 महीना उस पर बात हुई हो। सोचे आपने टीवी का कोई ऐड देखा हो, आपने 1 महीना याद रखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये तो सबसे सक्सेसफुल कैंपेन पब्लिसिटी थी। और वो आगे 3-4 बार और अप्रोच किया, मैंने बोला नहीं, भी रहने दे, ऑडियंस रेडी नहीं है। ये किसी पार्टी के लिए नहीं थी, ये हुकूमत पंजाब के लिए थी। इसमें लोग फ़र्क नहीं जानते, क्योंकि लोग ज़ाहिर है पार्टी की वाबस्तगियों से ही एक दूसरे से सलाम दुआ रखते हैं। तो यही वजह थी कि लोगों को वो चीज़ बुरी लगी। हालांकि पिछली गवर्नमेंट में भी मैं नहीं, लेकिन मेरे बहुत सारे जो कॉलीग्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो करते रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में भी, और वो पेड भी करते रहे हैं। मगर वो चूंकि मनपसंद थी लोगों की, तो लोगों ने किसी ने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, और मैंने ये बात वाजे भी की थी जो एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाई थी। बहुत सही बात। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर ऑडियंस का वो मिजाज नहीं है, वो इस चीज़ का फ़र्क नहीं समझते, और कहते हैं ना, फ़र्क जान के जियो। तो जब तक लोग फ़र्क नहीं जानेंगे तब तक शायद मैं नहीं करूं। अगर जब लगेगा कि हाँ, ऑडियंस अब इस फ़र्क को समझने लगी है, तो कर लेंगे बात। बहुत सही बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मुजम्मिल मुश्ताक। क्या करते हो? सर मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। अच्छा भाई, वाह जी। क्या सवाल करोगे जनाब? सर मेरा सवाल जुनैद सर से है कि आपको पाकिस्तान का मिस्टर बीस्ट कहा जाता है। किसने बोल दिया भाई? सर हमने अंदरूनी हलकों में अंदरूनी खबरें हैं, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर बीस्ट नहीं, मिस्टर लीस्ट बोलते होंगे। मिस्टर लीस्ट का बीस्ट तो भाई मशहूर है वो पैसे बांटने में, मैं समेटने में मसरूफ हूँ। नहीं जुनैद, लेकिन वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यू आर अमंग्स वेरी फ्यू कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत डिफरेंट एवेन्यूज में, एजुकेशन में भी जा रहा है, लाइब्रेरी बना रहा है एंड ऑल। हमारा वर्जन बीस्ट का इतना ही हो सकता था। हाँ, हमारी इकोनॉमी छोटी है तो यही बीस्ट छोटी है। इकोनॉमी। हाँ, लेकिन कभी इरादा है मिस्टर बीस्ट के फुटस्टेप्स फॉलो करने का? यू नेवर नो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसने अपने चैनल को लेके जिस तरह आगे गया, अफ्रीका में बड़े काम करे, एजुकेशन में बड़े काम करे, और देखो यही मकसद होना चाहिए। अगर आपके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो, आपकी बड़ी ऑडियंस हो, एक मीनिंगफुल चीज़ जानी चाहिए वहाँ से, ना सिर्फ ये कि आप एक मजाक मस्ती कर रहे हैं आप। मतलब उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए। सब ने एनजीओ नहीं बनानी, या सब ने वेलफेयर होम नहीं बनाने, सबका अपना अपने डोमेन होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई? सैयद इमरान। इमरान, क्या करते हैं आप? सर फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। फिल्म बना रहे? फिल्म मेकिंग की डिग्री पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या सवाल लाए इमरान? सर मेरा सवाल जुनैद साहब से है। सर माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, चमक दमक रहे हैं। सर शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? सर मजे की बात, नाम भी इमरान है, फिल्में ही बनाता है। ठीक है। अच्छा, हेयर बैंड आपने भी लगाया हुआ है माशाल्लाह। यस सर। खैर, शैम्पू बालों के लिए नहीं होता, स्कैल्प के लिए होता है। यस। हाँ। भाईजान, आपके लिए तो शैम्पू नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको तो हाथ से धो देंगे। है जुनैद भाई? अच्छा, ये इस तरह की तो जुनैद, मैंने आपकी शुरू की वीडियोस में एक वीडियो ऐसी थी जिसमें आपने अपना मजाक खुद ही उड़ाया हुआ था इस बात का कि बाल जिसके ना हो उसको लोग कितने टोटके ही बताते हैं, और सारा मजाक टोटल यहीं पे होता है। तो ये कितनी बार फेस किया है आपने? लाखों करोड़ों बार। हाँ, हालांकि वो इंस्टाग्राम भी आप देखें, गंजी सोएगी नाम आपका नाम ही गंजी सोएगी, नाम ही रख दिया मेरा, और क्या ही छेड़ोगे। क्योंकि होता ये था, आप कोई भी बात करो ना, हाँ यार वो सब तो ठीक है, बट आप गंजे हो। वाह, खुश नहीं है जो भी है ये। हाँ जुनैद भाई, आजकल तो मैंने देखा है कि हर कोई ट्रांसप्लांट करा ही लेता है, हो जाते हैं। कभी ख्याल आता है कि मैं इसको चेंज करूं, या नाउ यू आर कंफर्टेबल विद दिस लुक? नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, ना कोई टेंशन। मुझे शौक भी नहीं था ना बाल बिगड़ने की, ना पकड़े जाने की, ना सुखाने की। हाँ। तो टेंशन फ्री लाइफ है। वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? अली हमजा। क्या मसला है आपका? मसला तो आपका ही है मेरे ख्याल से भी। सवाल दो। सवाल ये आप दोनों से आया, जब भी आपको देखा है सोशल मीडिया पर या टेलीविजन पे देखा है, उसके बारे में आपसे पूछना ये था कि आपकी कहीं और भी इन्वेस्टमेंट है इन चीज़ों के अलावा? जुनैद भाई, आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं?
इन्वेस्टमेंट के क्या आपके पास जराए तो नहीं, कहाँ कहाँ करते हैं वो बताएं। मैं अपना बिजनेस सेवी नहीं हूँ, हालांकि मेरे दादा माशाल्लाह मरहूम, उनके काफ़ी बिजनेसेस थे। बड़ी मज़े की स्टोरी, वो मोज़े बेचने आए थे कराची, लुधियाना रहते थे। ओ, वो मोज़े बेचने आए, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। मानोदर रह गए। हाँ, अब उनके थे 3 बच्चे उस वक्त तक, ठीक है ना। वो वहाँ थे इंडिया में। हाँ, वो पीछे रह गए। उनके जहन में 1 मिनट के लिए आया तो होगा, चलो जी लाइफ 2.0 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। दादी मेरी बगैर जीपीएस के, हम बगैर जीपीएस के लेक सिटी नहीं पहुंच पाते। नहीं पहुँच पाऊंगा मैं। 3 बच्चे लेके, जिसमें से मेरी जो फूफी थी वो 14 अगस्त को ही पैदा हुई थी, मतलब जो वो अरे 2 दिन की ही थी उस वक्त। वो वहां से चली है और 5 दिन में कराची पहुंच गई। लुधियाना से हाँ, चल के? नहीं ना ना, ट्रेन व्रेन पकड़ के चल तो फिर के। जीपीएस की जरूरत क्या पड़ी, ट्रेन तो खुद चल रही है ना। ट्रेन तक तो पहुंच ना, फिर वहां से आगे कहाँ जाना है वगैरह वगैरह। मगर पुराने ज़माने में गालिबन लोग घर पे बता के जाते थे, मैं यहाँ जा रहा हूँ। जैसे आपको भी याद होगा, जिस दोस्त के घर जा रहे हो उसकी अम्मी का नाम, अब्बू का नाम, फ़ोन नंबर सारा। सब लिखा पड़ता था। तो वो दादी पहुंच गई 5 दिन के अंदर, और दादा तो को ढूंढ लाइफ लिया? 2.0 दोबारा 1.0 हो गई। दादा को ढूंढ भी लिया? हाँ हाँ ओ, वाह यार। हाँ, बिजनेस की बात कर रहे थे। देखो वकार ज़का इतने अरसे से बोलता रहा, ये बिटकॉइन होता है, ये होता है, हम हंसते थे। इसी तरह हमारा एक और दोस्त था 2011 में, वो उसने लिए हुए थे, वो कहता था मैं कहता, क्या फजूल बातें करता है, और हमारे आंखों के सामने से वो नहीं बच्चे रोते यार, दादा ने 1500 रुपए का प्लॉट मिल रहा था फेज 6 में, ये पता नहीं चने बेच रहे थे हमारे दादा, ठीक है ना, उन्होंने लिया नहीं। तो हमारे बच्चों ने भी यही बोला यही है कहना है। कि 150 रुपए का था बिटकॉइन, इन्होंने लिया नहीं, और अब जो है कि $70,000 का है, कितने हाँ, का सही है, 70,000। हमारी आंखों के सामने वो एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी गई। खैर मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, फिर बताओ मसले आ जाते हैं कि भाई आप ये लो बच्चों को यहाँ लेकिन लगा बहरहाल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत एग्जिस्ट करती हैं, हाँ। महंगाई बढ़ चुकी है, इसलिए आप सबको चाहिए कि अपने लिए अपने अपने मकसद की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। चाहे वो स्टॉक हो, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बूमिंग है, Yes. या बिटकॉइन पे आप अपने अपने तरीके से रिसर्च करें, आपको लगे ठीक है इन्वेस्ट करें, कुछ छोटी प्रॉपर्टी बना लें, कुछ छोटे कारोबार में हिस्सा ले लें, टी शर्ट्स खरीदें, प्रिंट करें, बेचें, कुछ ना कुछ करें, ताकि आपका ये रोना खत्म हो कि महंगाई बढ़ गई है। हमें अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बढ़ानी है तेज़ी से, ताकि हम महंगाई का मुकाबला कर सकें। जुनेद भाई, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, काफ़ी आपने इसके ऊपर काम भी किया है, वीडियोस भी बनाई हैं। अक्सर लोगों से बात होती है तो वो एक हमें अब उसको पता नहीं पेट्रियाटिज्म की डेफिनेशन है नहीं है, मगर वो ये कहते हैं कि भाई मुल्क अगर बुरी हालत में है तो हमें यहाँ रुकना चाहिए और इसको बेहतर करना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट से आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ ब्रेन ड्रेन में रखा हुआ था और ख़राब हो रहा था, हाँ, सही। तो बेहतर है बाहर चला गया जहाँ काम आ कारामद हो सके, काम आ सके। एक साहब से मैं मिला डैलस में, फहद भाई, बड़ा अच्छे इंसान है, वो भी एनईडी के पास आउट। अच्छा, यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, वहाँ पे वो माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम है वो समंदर के अंदर लगा रहे हैं, सेफ रखने ताकि सेफ भी रहे और बिजली ना खर्च हो और कूलिंग भी रहे। मतलब वही आदमी जिसको कराची में नौकरी नहीं मिल रही थी, वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए इतना करामत था। और फिर उनको सऊदी गवर्नमेंट ऑफर कर रही थी कि आप $300 पर घंटा की तनख्वाह पे आप यहाँ आ जाए। सोचे एक इंसान की इतनी डिमांड है, तो वो यहाँ पड़ा हुआ था 70,000 60,000 की सैलरी पे, तो ड्रेन में ही था ना ब्रेन। तो अपॉर्चुनिटीज जब होंगी तो लोग क्यों जाएंगे? अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, फिर सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है। कराची के मामला आपके सामने हैं। बेशक। मेरे इतने दोस्त यहाँ वाकई लाहौर मूव हुए हैं। कल ही मैं अपनी एक दोस्त के घर था, तो वो बता रहे थे कि जी बेगम तो अकेले जाती है गाड़ी लेके और बच्चों को पिक करके ले आती है। वहाँ पे ड्राइवर भी होता था, गार्ड भी होता था, ऐसा ही है। नैनी भी होती थी, एक फौज जा रही है बच्चे को लेने, जैसे बच्चा पता नहीं कहाँ कौन सी जंग में गया हुआ है। सही बात। बच्चे जो है ना यहाँ पे आराम से मूव अराउंड करते हैं। खातिर आजाद, वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए।